ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जंग का आज आधा महीना हो गया, यानी कि 15 दिन बीत चुके हैं और जंग की वजह से पश्चिम एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। युद्ध की वजह से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, जिस वजह से ऊर्जा सेक्टर पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका फायदा कुछ लोग देश में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जमाखोरी करके एलपीजी सिलेंडर्स की जमाखोरी करके कीमतें बढ़ा रहे हैं और मनमाने दाम पर लोगों को बेच रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लोगों को आगाह भी किया जा रहा है, सरकार की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार की तरफ से सभी इंतजाम किए गए हैं, जिसका फायदा जमाखोरी करने वाली माफिया इस वक्त उठा रही है। उन अफवाहों पर ध्यान ना दें। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े एक्शन लेने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और देश भर में गैस सिलेंडर की कमी की बात इनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। हालांकि सरकार बार बार कह रही कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और इस बीच प्रशासन भी फुल एक्शन में आ गया है और छापेमारी कर जगह जगहों पर जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। अब पूरब हो या फिर पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण, आज पूरे देश में प्रशासन का चक्रव्यूह तैयार है। गैस की कालाबाजारी करने वालों और सिलेंडर की जमाखोरी से आम जनता की जेब काटने वालों के खिलाफ सरकार ने ऑपरेशन क्लीन चिट दिया है। गलियों से लेकर गोदाम तक हर उस ठिकाने पर छापेमारी हो रही है जहां जनता के हक का ईंधन काले बाजार में बेचा जा रहा है। और यूपी के हरदोई की अगर बात की जाए तो यूपी के हरदोई में अवैध गैस सिलेंडर बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने गैस एजेंसी पर छापा मारकर यहां से 45 सिलेंडर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर 45 सिलेंडर को एक घर में रखा गया था और उनकी कालाबाजारी की जा रही थी। प्रशासन ने बरामद सिलेंडर्स को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है और इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन ले रही है जो इस वक्त गैस की कालाबाजारी करें। चूंकि कई जगहों पर देखा गया है कि लोग गैस सिलेंडर को अपने घर में रख रहे हैं और मनमाने दामों पर लोगों को बेच रहे हैं। छापेमारी और कार्रवाई की तस्वीर हर जगह से आ रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर के खिलाफ अफवाहें उड़ाई गई हैं, जिस वजह से लोग सब काम छोड़कर गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी की तरफ चल दिए हैं और इसी वजह से एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन ने अवैध गैस कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसा। मुरादाबाद में गैस एजेंसी के गोदाम पर छापेमारी की गई और यहां पर भी भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमाखोरों के खिलाफ कड़ी चेतावनी पहले ही दी थी कि हर एक जिले के जिला अधिकारी खुद सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी गैस सिलेंडर की जमाखोरी ना की जाए और उनकी चेतावनी के बाद प्रशासन फुल एक्शन में। हर जिले में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों पर जो गैस सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रदेश भर में लगातार गैस खत्म होने की जो समस्याएं हैं वो उजागर होती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो इस समय एक गैस एजेंसी के बाहर हमारी मौजूदगी है और आप तस्वीरें देखिए कि शनिवार का दिन है और एजेंसी पूरी तरीके से बंद है और गेट पर लिखा गया है कि आज गैस की गाड़ी नहीं आई है। नीचे तारीख डाली गई है 14/3/2026। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में लगातार जो गैस बुकिंग का सर्वर है वो डाउन होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा मार्केट में पिछले कुछ दिनों से लोग गैस की समस्या से परेशान हैं और लोगों के घरों में गैस खत्म होने के कारण अब भट्टियों पर लोग जो है खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इस तरीके की प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 1500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। 24 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 जिसमें गैस जो सप्लाई देने वाले वितरक हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और 20 ऐसे लोग हैं जो इस क्रूशियल टाइम में परेशानी के समय में लोगों को ठगने का काम यानी कि गैस को ब्लैकमेल करने का, बेचकर ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे थे। उन 20 लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और गैस की लत को लेकर अफवाह उड़ा दी गई, जिसके बाद लोग गैस सिलेंडर के लिए निकल पड़े। आलम जी है कि जहां एक दिन में पहले करीब 50 लाख की बुकिंग होती थी, लेकिन आज 75 लाख तक ये बुकिंग पहुंच चुकी है। लिहाजा राज्य सरकारें और प्रशासन फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं ताकि लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट ना हो, लोग जल्दबाजी में डर के मारे गैस सिलेंडर की बुकिंग ना करें। एक्शन मोड में यूपी सरकार, प्रशासन की तरफ से भी कई जगहों पर एक्शन लिया गया है। प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की जा रही, जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं गैस सिलेंडर्स की। सूबे के 1483 जगहों पर प्रशासन के द्वारा छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान दर्ज कराए गए 24 मुकदमे। ये वो लोग थे जो लोग जमाखोरी कर रहे थे। 4 गैस
वितरकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और ये एक्शन आगे भी देखने को मिलेगा। देश भर में प्रशासन की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। हर जगह पर छापा मारकर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सख्त चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर कोई भी जरूरत से ज्यादा सिलेंडर्स की जमाखोरी अपने घर में करेगा या फिर किसी गोदाम में करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीधे सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और जमाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर की अगर बात की जाए, मुंबई के बरेली में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया गया। 100 से ज्यादा सिलेंडर्स यहां पर जब्त किए गए हैं। एमपी के छतरपुर की बात करें तो यहां पर 38 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। मुगल सराय में एसडीपी ने पकड़ा एलपीजी की कालाबाजारी। यानी कि देश भर की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी खरीदार है। ईरान जंग से पहले 67% एलपीजी विदेशों से आती थी, लेकिन 11 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 60% एलपीजी विदेशों से इंपोर्ट हो रही है। बाकी की गैस घरेलू रिफाइनरियां बना रही हैं। गैस सप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, शिप और पाइपलाइन। भारत में शिप्स के जरिए गैस इंपोर्ट होती है। खाड़ी, अफ्रीका और अमेरिकी देशों से एलपीजी, एलएनजी खरीदी जाती है और उसके बाद जगह जगहों पर यह सप्लाई की जाती है। अब किस खाड़ी देश से एलपीजी भारत आयात करता है, उसका परसेंटेज क्या है वो भी आपको बताते हैं। कौन कौन से वो देश हैं? यूएई से करीब 40% के आसपास भारत गैस आयात करता है। इसके अलावा कतर की बात करें, कतर दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा 22% के आसपास कतर से भारत गैस आयात करता है। इसके अलावा कुवैत की बात करें तो कुवैत से 15% के आसपास एलपीजी भारत खरीदता है। सऊदी अरब से 15% के आसपास और अन्य देशों से, जो अफ्रीकी देश हैं, वहां से करीब 8% के आसपास एलपीजी भारत खरीदता है। और ये सभी देश आप देखेंगे इस मैप के जरिए, ये है होर्मुज स्ट्रेट जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कुवैत हो, यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, इन सभी देशों से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और उस वजह से इंपोर्ट पर असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार प्लानिंग भी की जा रही। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे दर्जन भर खाड़ी देशों को निशाना बनाया और इसके चलते यहां के गैस प्लांट का प्रोडक्शन बंद हो गया या प्रभावित हुआ है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो होर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। ये ईरान की तरफ से चेताया गया, धमकी दी गई है। लेकिन ईरान ने भारत को सुविधा दी है कि भारतीय टैंकर्स होर्मुज स्ट्रेट से गैस और तेल लेकर जा सकते हैं, क्योंकि भारत से ईरान के रिश्ते काफी ज्यादा पुराने हैं। भारत और ईरान के संबंध भी काफी ज्यादा अहम हैं। अब होर्मुज स्ट्रेट से आ रहा है टैंकर। कौन कौन से वो टैंकर? 2 टैंकर हैं जो इस वक्त भारत पहुंचने वाले हैं। पहला टैंकर है शिवालिक, इसके अलावा दूसरा टैंकर है नंदा देवी। माना जा रहा है कि इन दोनों टैंकर से भारत जल्द एलपीजी पहुंचेगी। शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट से भारत के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी गुजरकर निकले हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर भारतीय टैंकर मुंबई या फिर कांडला लेकर पहुंच जाएगा। और विशेष सचिव राजेश सिन्हा का इस पूरे सिनेरियो पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। तो फिलहाल एलपीजी की जो किल्लत है वो खत्म होने वाली है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि उनके देश ने कुछ भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है और उन्होंने कहा था कि भारत और ईरान के बीच में बहुत ही पुरानी दोस्ती है, दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं और ये रिश्ते खराब नहीं होंगे। इस वजह से माना जा रहा है कि जल्द ही जो एलपीजी की किल्लत अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही, भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही, वो भी जल्द ही खत्म होने वाली है।